अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटीन्स, बॉटनी पेपर सी में से। ठीक है जी, तो उसके बाद फिर डी आ जाएगा और हमारा प्रोटीन्स का टॉपिक है जो हमने स्टार्ट करना है। और इसकी कुछ बेसिक बेसिक टर्म्स और चीज़ें आज हम देख लेंगे और फिर बाद में इसके स्ट्रक्चर्स और जो डिटेल्स हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में होते जाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और इससे पहले कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और इंशाल्लाह कुछ दिनों में आपके साथ एक बहुत अच्छी सी गुड न्यूज़ शेयर होगी। उसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियोस को फुल वॉच करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हमारे पास क्या है, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स एक्चुअल में होते क्या है, दे आर द पॉलीमर्स ऑफ द अमाइनो एसिड्स। ठीक है, ये अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर्स हैं। अमाइनो एसिड्स आपको पता है कि सिंपल टर्म्स है, इनका स्ट्रक्चर वगैरह हम देख लेते हैं। एक छोटा सा स्ट्रक्चर है केमिकली, जैसे एक हम स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, उसके पॉलीमर्स है। जब उनको हम आपस में बार बार हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस से, डिहाइड्रेशन के प्रोसेस से या डिफरेंट बॉन्ड्स की फॉर्मेशन से आपस में जोड़ते हैं तो एक पॉलीमर बन जाता है। तो उस पॉलीमर को हम नाम देते हैं अमाइनो एसिड्स से जो बनने वाला पॉलीमर है उसको हम नाम देंगे प्रोटीन्स का। ठीक है, तो देयर आर मोस्टली अबंडेंट ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। मोस्ट अबंडेंट जो है वो प्रोटीन्स है, बाकी कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स वगैरह भी हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो कंसंट्रेशन है, अबंडेंस है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, लिविंग वर्ल्ड में जो है वो प्रोटीन की है। ठीक है, इट्स मेड अप ऑलमोस्ट 50% और मोर द ड्राई वेट। और ये किसी भी लिविंग थिंग का जो है वो 50% से ज़्यादा का जो उसका ड्राई वेट है, मतलब अगर हम वाटर को अंदर से निकाल दें, उसमें जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स को चेक करने की कोशिश करें, तो हम देखेंगे कि जो प्रोटीन की कंसंट्रेशन है वो 50% या उससे ज़्यादा होगी। ठीक है, प्रोटीन्स परफॉर्म द डाइवर्सिटी ऑफ द फंक्शंस इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डिफरेंट लिविंग सिस्टम्स या ऑर्गेनिजम्स में जो है प्रोटीन के फंक्शंस काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स हैं। कहीं इंजाइम्स के तौर पे हैं, कहीं कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कहीं किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के स्ट्रक्चर में आ रहे हैं, कहीं पे किसी इंजाइम का प्रोसेस, इंजाइम का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर इंजाइम अपना आगे प्रोसेस जो है वो कैरी आउट करता है। ठीक है, कहीं पे खुद बनाया जाता है प्रोटीन को, कहीं पे स्टोरेज के तौर पे इनको रखा जाता है, एनर्जी लेने के लिए इनकी ब्रेक डाउन की जाती है। तो इस तरह से जो है वो डिफरेंट उसके डाइवर्स फंक्शंस है। इन स्ट्रक्चर द प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ द नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स, दीज आर नाउन एज द अमाइनो एसिड्स। नाइट्रोजन कंटेनिंग का मॉलिक्यूल्स हैं जिसको हम अमाइनो एसिड्स का नाम देते हैं। और वो जब आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, तो वहां से हमारे पास प्रोटीन्स बन जाते हैं। एंड दे आर अरेंज इन द सीक्वेंसेस। एक सीक्वेंस होता है, एक तरतीब होती है जिससे ये आपस में जुड़े होते हैं। प्रोटीन्स आर द लार्जली कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट जब हम उसके स्ट्रक्चर्स की एक वेराइटी देखेंगे कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, एक तरह का स्ट्रक्चर नहीं होता, तो फिर वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देते हैं और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। दैट मेक्स इट सेवरल मॉलिक्यूल्स, हंड्रेड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो बनाते हैं, सैकड़ों की तादाद में मॉलिक्यूल्स बनते हैं प्रोटीन्स की वजह से। ठीक है, मोनोमर्स ऑफ द डिफरेंट अमाइनो एसिड्स, और ये डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के मोनोमर्स होते हैं। तकरीबन 20 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो लिविंग वर्ल्ड में प्रोटीन्स बनाते हैं, और इसके अलावा 100 से अबव अमाइनो एसिड्स के टाइप्स हैं। स्ट्रक्चर इज ऑफ सल्फर इज ऑफन प्रेजेंट इन द प्रोटीन मॉलिक्यूल, और जो सल्फर है वो भी एक जो है अच्छी कंसंट्रेशन में डिफरेंट प्रोटीन्स में प्रेजेंट होता है। सम प्रोटीन्स कंबाइन विद द अदर सब्सटेंसेस, कुछ प्रोटीन्स ऐसे हैं जो दूसरे सब्सटेंसेस के साथ कंबाइन करते हैं टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट मोर कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं दैट कंटेन द फॉस्फोरस, आयरन, सर्टेन अदर ट्रेसिस एलिमेंट्स, यानी फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर, दूसरे भी बहुत से ट्रेसिंग एलिमेंट्स, जिंक वगैरह जो हैं, लेड हैं, यानी इस तरह के डिफरेंट ट्रेस एलिमेंट्स जो बहुत ज्यादा कम तादाद में, लेस देन 1% लिविंग वर्ल्ड में या ह्यूमन बॉडी में या लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है, उनके साथ मिलके ये डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस बना देते हैं और फिर उनके अपने अपने रोल होते हैं। In plants, the large concentration of the proteins are the found in the certain seeds. Seeds में proteins की बहुत ज़्यादा concentration होती है। Different seeds जो हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा concentration proteins की, जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको इसकी simple से example बताती हूँ। हम लोग pulses खाते हैं, हम beans खाते हैं, दालें वगैरह जो है, उसके अलावा लोबिया वगैरह, इस तरह की जो चीजें, दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। वो क्या है, वो सीड्स है ना, छोटे छोटे बीज ही हैं, तो वो उनमें इतनी ज्यादा कंसंट्रेशन होती है प्रोटीन्स की। अगर आप प्रोटीन इंटेक करना चाहें तो आपको चाहिए कि आप वो पल्सेस, ग्राम्स और बीन्स और इस तरह की चीजों का इंटेक करें। उसमें प्रोटीन की बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन होती है, जैसे यहाँ पे बताया एज ड्राई एज 40%, तकरीबन 40% से ज्यादा जो है उसमें ये प्रोटीन का कॉन्टेंट होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं अमाइनो एसिड्स। अब अमाइनो एसिड्स में एक्चुअल में क्या, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब ये कि जो भी चीज किसी, जैसे आपने ईंटों से जो है किसी बिल्डिंग को बनाना होता है ब्रिक्स की हेल्प से, इसी तरह जो है अमाइनो एसिड होगा तो हम प्रोटीन को कंस्ट्रक्ट कर सकेंगे या बना सकेंगे। मोर देन 160 टाइप्स ऑफ द अमाइनो एसिड्स आर नाउन।
160 टाइप्स है अमाइनो एसिड्स के जो सेल्स में हैं, लेकिन उसमें से ओनली द 20 और द मोर आर द टू यू मेक द प्रोटीन्स। 20 है और या फिर उससे थोड़ा सा ज्यादा कर लो, 20, 22, 25। तो इस तरह से 20 टाइप्स प्रोटीन्स की ऐसी हैं जो लिविंग वर्ल्ड में, सॉरी, अमाइनो एसिड्स की ऐसी टाइप्स हैं जो लिविंग वर्ल्ड में प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड एक्सिबिट्स द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम नेक्स्ट जो देखेंगे वो कुछ अमाइनो एसिड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी कि कौन कौन सी खसूसियात है अमाइनो एसिड्स में, क्या क्या इनके स्ट्रक्चर होते हैं, या कैसी कैसी चीजें इसमें प्रेजेंट है केमिकली भी और जो फिजिकली उसके स्ट्रक्चर के लिहाज से भी अगर हम देखने की कोशिश करें। एवरी अमाइनो एसिड कंटेन्स अ बेसिक अमाइनो ग्रुप NH2 जिसको हम नाम देते हैं, एंड एन एसिडिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप विच इज C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। विच आर द बॉन्डेड, जो एक ये दोनों जो ग्रुप्स हैं COOH और इसके अलावा यहाँ पे जो NH2 है, ये दोनों ग्रुप्स आपस में कंबाइन करते हैं और कैसे जुड़ते हैं, ये किसी एक सेंट्रल चीज के साथ पहले कंबाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं कार्बन, सेंट्रल कार्बन के साथ अटैच करते हैं जिसको हमने अल्फा कार्बन का नाम भी दिया होता है नॉर्मली, एक्सेप्ट इन द प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सी। ये प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है। उसके अलावा सब अमाइनो एसिड्स में ऐसे ही होता है कि ये सेंट्रल कार्बन के साथ अटैच होते हैं, NH2 और COOH, ठीक है। ए हाइड्रोजन एटम इज ऑल्सो बाउंडेड टू इट एंड ए साइड चेन। एक उसके साथ हाइड्रोजन एटम और एक साइड चेन होती है जिसको हम जो है आर का नाम देते हैं, विच इज इन द फॉर्म ऑफ द अल्कलाई, ठीक है। जैसे अल्काइल ग्रुप आप लोग देखते हो, जैसे आपने अल्कीन, अल्काइंस, तो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स आपने पढ़े हैं उस तरह से यहाँ पे जो अल्काइल ग्रुप है वो लगता है आर की फॉर्म में, ठीक है। तो ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ, वैसे भी ये काफी बेसिक है, इस लेवल तक तो आपको इन चीजों का पता ही होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर हमारे पास आता है द बेसिक स्ट्रक्चर इज दी सेम ऑल दी प्रोटीन्स, यानी सब प्रोटीन्स में, सब अमाइनो एसिड्स में जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम होगा कि सेंट्रल में एक अल्फा कार्बन होगी और जो सेंट्रल अल्फा कार्बन है उसके साथ जो है वो एच कार्बन अल्काइल ग्रुप, ठीक है, आर ग्रुप जिसको हम नाम देते हैं वो पूरा आर, सेंटर में NH, साइड पे NH2 हाइड्रोजन। आर ग्रुप इज डिफरेंट इन ईच काइंड, हर काइंड में आर ग्रुप जो है वो डिफरेंट होगा, क्योंकि जब आर डिफरेंट होगा तो फिर उसका नेम, उसका फंक्शन और उसका स्ट्रक्चर हर चीज चेंज हो जाएगी। अगर सब में आर एक जैसा है तो वो तो फिर उसकी कोई वेरिएशन भी नहीं आएगी, क्योंकि बाकी सब चीजें सेम है, NH2 भी सेम है, H भी सेम है, कार्बन भी सेम है और COOH भी सेम है, तीन साइड तो उसकी बिल्कुल सेम है। तो ये चौथी साइड जो आर ग्रुप है ये चेंज होगा तो उसका प्रोटीन का स्ट्रक्चर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसका फंक्शन, हर चीज चेंज हो जाएगी और इस तरह डिफरेंट टाइप बनेगी अमाइनो एसिड्स की। दो अमाइनो एसिड्स एसिडिक, जो जिसके पास एसिडिक ग्रुप होगा यानी COOH नेगेटिव चार्ज होंगे, एंड द बेसिक ग्रुप जिसमें पॉजिटिव ग्रुप आ जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज होंगे। तो दे हैव द पोलर। अगर तो एक अमाइनो एसिड के अंदर दोनों है, जैसे एक साइड पे NH2 है, एक साइड पे COOH है, बराबर बराबर है, एक H एक COH यानी एसिडिक ग्रुप और एक बेसिक ग्रुप, दे इट विल बी द पोलर। ये पोलर होगा क्योंकि उसके दोनों पोल्स बन जाएंगे, एक साइड पॉजिटिव बनेगी और एक साइड नेगेटिव बनेगी। एंड दी अमाइनो एसिड्स आर नॉन पोलर आर ग्रुप आर हाइड्रोफोबिक, और जिस जो अमाइनो एसिड जिसमें जो पोलर नॉन पोलर आर ग्रुप है, अगर आर ग्रुप नॉन पोलर हो, उसमें एसिडिक और बेसिक जो है वो किसी भी तरह की वेरिएशन ना हो, कोई उसमें पोलैरिटी ना हो, सारे चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, इट विल बी हाइड्रोफोबिक एज द प्रोटीन्स फोल्ड इनटू देयर डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स, क्योंकि जब प्रोटीन फोल्ड करता है तो वो हाइड्रोफोबिक बन जाता है, किसी भी तरह की उसमें चार्ज नहीं है, कोई रिपेल्शन नहीं होगी, कोई जो है उसमें अरेंजमेंट ऐसी डिफरेंट नहीं होगी, तो वो एक जो है वो नॉन पोलर स्ट्रक्चर बन जाएगा। एंड दीज अमाइनो एसिड्स टेंड टू एग्रीगेट ऑन दी इनसाइड ऑफ द प्रोटीन्स। इस तरह के जो अमाइनो एसिड होते हैं जिनके अंदर कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं होते, वो मोस्टली कोशिश करते हैं कि प्रोटीन की अंदर वाली साइड पे अपने आप को पैक कर ले, और जो बाहर वाली साइड पे वो पोलर किस्म के या चार्ज टाइप के अमाइनो एसिड्स आ जाएं, ठीक है। अमाइनो एसिड्स विद पोलर चार्ज आर ग्रुप आर हाइड्रोफिलिक, और जो जिसमें आर ग्रुप होगा, पोलैरिटी होगा, दे विल बी हाइड्रोफिलिक, मतलब वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे, जाहिर है क्योंकि वाटर भी एक पोलर कंपाउंड है, तो पोलर पोलर के अंदर डिजोल्व हो जाएगा। एंड ऑलवेज फाउंड ऑन द सरफेस, और ये इस तरह के जो होते हैं दे आर ऑलवेज फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द प्रोटीन्स मॉलिक्यूल, ये हमेशा प्रोटीन मॉलिक्यूल की सरफेस वाली साइड पे अमाइनो एसिड होते हैं जो पोलर होते हैं, ठीक है। जो नॉन पोलर होते हैं वो इनसाइड पे चले जाते हैं। एंड मोस्ट अमाइनो एसिड्स they have a single amino group and a single carbon group, अगर सिंगल अमाइनो ग्रुप है, सिंगल कार्बन ग्रुप है, दे आर नाउन एज अ न्यूट्रल, इसको हम न्यूट्रल का नाम देंगे। ये कुछ टाइप्स आ रही हैं, साथ ही आप इसको नोट डाउन कर लो। एक होता है जिसमें एक ही अमाइनो एसिड है, एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, या फिर आप ये देख लो दोनों इक्वल होंगे, अगर दो वो है तो दो ही एसिडिक दो ही बेसिक, तो इस तरह के अमाइनो एसिड्स को हम नाम देते हैं कि दे आर द न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। एंड सम दे हैव द
एडिशनल अमाइनो ग्रुप कुछ ऐसे होते हैं जिसमें एक अमाइनो ग्रुप एक्स्ट्रा होता है, एंड नाउन एज द बेसिक अमाइनो एसिड, जिसमें अगर NH2 थोड़ा एक्स्ट्रा आ जाएगा एक के अलावा तो फिर वो होगा बेसिक अमाइनो एसिड, और उसकी एग्जांपल्स में आर्जिनिन और हिस्टिडीन है, ठीक है। तो इस तरह से वो बेसिक होंगे। एंड दी अदर सम अमाइनो एसिड्स, जो दूसरी इसके अलावा तीसरी टाइप, फिर हमारे दो टाइप्स पढ़ चुके हैं ना, एक न्यूट्रल टाइप हमने पढ़ी है और एक बेसिक टाइप पढ़ी है। जो तीसरी टाइप है, दीज आर द सम ऑफ द अमाइनो एसिड्स हैव द एडिशनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप व्हिच इज द नाउन एज द एसिडिक, और अगर उसमें एडिशनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा इट विल बी द एसिडिक अमाइनो एसिड। और इसकी एग्जांपल्स में स्पार्टिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड है, डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के जो हैं वो आप जब पढ़ते हो तो आपको समझ आती है, स्पार्टिक, ग्लूटामिक, डिफरेंट एसिड्स के नाम है। और ये सारे क्या होते हैं, ये अमाइनो एसिड होते हैं, और कुछ बेसिक होंगे, कुछ एसिडिक होंगे और कुछ न्यूट्रल होंगे अपनी पोलैरिटी के हिसाब से। अमाइनो एसिड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन है यानी एक उनका क्रिस्टल की तरह का थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। दैट आर सॉल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जैसे पहले हम बात कर चुके हैं। लेकिन एट पीएच 7, अगर हमारे पास पीएच 7 हो, जैसे हम न्यूट्रल पीएच का नाम देते हैं, तो बोथ अमाइनो एसिड एंड द अमाइनो ग्रुप एंड द कार्बोक्सिलिक ग्रुप आर आयोनाइज्ड। जब दोनों एक पीएच होगी 7, न्यूट्रल पीएच, उस टाइम पे दोनों ग्रुप्स, कार्बोक्सिलिक भी और आयन अमाइनो ग्रुप भी, क्योंकि वो एसिडिक और बेसिक है, दोनों के दोनों आयोनाइज कर देंगे और एक न्यूट्रल सॉल्यूशन बना देंगे अमाइनो एसिड का, एग्जिस्ट एज द डायपोलर आयन। उसके अंदर वो डायपोलर आयन के तौर पे एक्ट करेंगे, क्योंकि वो टूट जाएंगे ना, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन टूट जाएगा वाटर के अंदर, तो जब वो डायपोलर आयन बनाएंगे उस आयन को हम नाम देते हैं ज्वीटर आयन का। तो इस तरह का भी होता है कि कभी जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो टूट जाते हैं अगर वो किसी पीएच 7 वाले सोल्यूशन में हो, जैसे वाटर में हो या किसी ऐसे सोल्यूशन में हो जिसके पीएच जो वो बिल्कुल 7 हो, न्यूट्रल हो, तो उसमें ये ज्वीटर आयन बनाएंगे। अगर एसिडिक सोल्यूशन में डाल देते, देखिए डिफरेंट कंडीशंस आ रही है ना, पॉइंट बाय पॉइंट आप इसको देखने जाए। अगर एसिडिक सोल्यूशन होगा, पीएच लो होगी, 7 से कम होगी, दे पिक्स अप द हाइड्रोजन आयन, वो हाइड्रोजन आयन को वहां से उठा लेगा एंड बिकम द पॉजिटिव। जैसे ही वो हाइड्रोजन आयन को गेन करेगा इट विल बिकम द पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव आयन उसने लेना है। वाइल इन अल्कलाइन, और अगर अल्कलाइन सोल्यूशन होगा, जैसे किसी बेस का सोल्यूशन हो, किसी भी बेस में उसको हमने डाल दिया हो अमाइनो एसिड को, इट विल द हाई पीएच का सोल्यूशन होगा, द अमाइनो एसिड डोनेट द हाइड्रोजन आयन, वो अपना हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव दे देगा और इसकी वजह से इसके ऊपर जो चार्ज आएगा इट विल बी द नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से भी उसकी वेरिएशन होती है, डिफरेंट सोल्यूशन में डिफरेंट अपने जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी शो करते हैं ये अमाइनो एसिड। The pH at which the amino acids are electrically neutral is called the electric point, isoelectric point। मतलब अगर ऐसी pH हो जिस पे अमाइनो एसिड जो है वो बिल्कुल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो, कोई उस पे चार्जेस नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, वो किसी भी तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड को जो वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो इस पीएच पे उसको हम कहेंगे इट इज द आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ द अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड का आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है। ऑल अमाइनो एसिड्स एक्सेप्ट द ग्लाइसिन शो द ऑप्टिमल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इसमें होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं अपनी अरेंजमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो possesses and the asymmetric carbon atom, asymmetric carbon atom होता है जो थोड़ी डिफरेंट होती है, अलग निकल जाती है, उसकी कोई सिमेट्री नहीं होती, वो दूसरी के यानी अगर दो, यानी दो है, चार है, आठ है, इस तरह नहीं होगा, 7 5 3 इस तरह, तो वो कार्बन जो है उसकी एक और नंबर आ जाता है और वो डिफरेंट होती है, उसकी अरेंजमेंट भी अलग होती है, इसलिए हम उसको एसिमेट्रिकल कहते हैं अगर इक्वल नंबर ना हो दोनों साइड्स पे कार्बन का। तो 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच, तो उसमें दो डिफरेंट ग्रुप अगर अलग अलग चार ग्रुप अटैच हो कार्बन के साथ, तो उसको हम कहते हैं कि ये एसिमेट्रिक कार्बन, अगर सेम सेम ग्रुप उसके साथ अटैच नहीं हो रहे, तो वो फिर उसमें एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। वो फिर मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक्चुअल में होता क्या है। कार्बन की अरेंजमेंट होती है उल्टी साइड हो जाती है, यानी एक होती है एल साइड, एक होती है डी साइड। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में बताती हूँ आपको, ठीक है। टू डिफरेंट फॉर्म्स आर एग्जिस्ट, एल फॉर्म एंड द डी फॉर्म, एंड ओनली एल फॉर्म इज फाउंड इन द लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड में सिर्फ और सिर्फ एल फॉर्म होती है, लेकिन ज्यादा जो है वो उसमें एल और डी फॉर्म टू टाइप्स आती हैं। इस तरह से देखें, सबसे पहले आप देखो यहाँ पे एल एलानीन और बीटा एलानीन। अब ये जो एल एलानीन है ना, यहाँ पे आपको ये एल एलानीन और बीटा एलानीन अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, जस्ट यहाँ पे आपको एक एलानीन का स्ट्रक्चर बताना चाह रही थी, जो बिल्कुल सिंपल कार्बन वो होती है, अमाइनो एसिड होती है, जिसमें CH3 का सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड लगता है, ठीक है। यहाँ पे देखें NH2 का बॉन्ड लग गया, NH2 लगा हुआ है, और ये देखो उसकी पहले डबल बॉन्ड ओ ऊपर वाली साइड पे था और अब डबल बॉन्ड ओ नीचे वाली साइड पे आ गया है।
बाकी सब स्ट्रक्चर देखें तो ऐसे है। तो इस तरह से ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये दोनों में फर्क कर देते हैं, तो इस तरह से ये एल और बीटा फॉर्म्स बनती हैं। नीचे आए, जरा नीचे इसको गौर से देखें। सबसे पहले एल ग्लाइकोग्लिसरॉल्डिहाइड है। एल ग्लिसरॉल्डिहाइड में आपने देखना है CHO ऊपर है, सी इधर है, ये जो एच है, और ये अब ये इस तरह से 3D स्ट्रक्चर है। ये वाला जो CH2OH है ये जा रहा है बैक साइड पे, यानी आप कह लें आपकी स्क्रीन की बैक साइड पे जाएगा, जैसे हम कहते हैं व्हाइट बोर्ड की बैक साइड पे चला गया। क्योंकि हमने चारों साइड से स्ट्रक्चर देना 3D, चारों साइड पे वो जो है वो जा रहे हैं कॉर्नर्स, ये इस तरह एक लाइन में नहीं है, एक प्लेन में नहीं है, ये बैक साइड पे पीछे को निकल रहा है। जैसे आपके पास एक पेंसिल हो, चारों साइड पे आप उसको निकाल दो अपने हाथ से, तो एक आएगा आपके फेस वाली साइड पे, दूसरा आएगा आपके सामने वाली साइड पे। जैसे आप इमेजिन करें मैं आपके सामने खड़ी हूँ और मैंने पकड़ी है हाथ में पेंसिल्स, ठीक है। अब पेंसिल, एक पेंसिल का रुख है मेरे फेस वाली साइड पे, एक पेंसिल का रुख है आपके फेस वाली साइड पे, एक पेंसिल राइट साइड पे है और एक पेंसिल लेफ्ट साइड पे है। तो इस तरह से चारों साइड्स बन जाती हैं। तो ये वाला जो डॉटेड सा होता है ये वाला होता है बैक साइड पे चला जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड दी एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब जबकि आप देखो डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, अब ये था राइट साइड पे, आपकी राइट साइड बनेगी, और अगर ये डी वाला आप देखो तो ये आपकी लेफ्ट साइड बनेगी, जाएगा पीछे को ही लेकिन राइट और लेफ्ट। तो इस तरह से ये डी और एल की जो है इसमें आती है, ये नीचे फिर एल अमाइनो एसिड देखें और डी अमाइनो उसमें राइट साइड पे आता है, उसके लेफ्ट साइड पे आता है, और जो एल वाली साइड है ये मोस्टली ज्यादा कॉमन होती है लिविंग वर्ल्ड में। और ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये सिंपल कार्ब, उसका अमाइनो एसिड का सेंटर में अल्फा कार्बन है, आर एक साइड पे सी डबल बॉन्ड OH, एक साइड पे NH2 और नीचे हाइड्रोजन। सिंपल अमाइनो एसिड का जो बेसिक उसका मोनोमर है ये वो होता है। और दिस इज दी ल्यूसीन। एक सिंपल एग्जांपल आपको बताने के लिए कि यहाँ पे आर ग्रुप में अकेला CH3 लगता है एलिनीन में, और यहाँ पे अगर आप देखो आर ग्रुप में तो CH2 CH CH3 और CH3, तो ये 1 2 3 4 कार्बन का एक कंपाउंड लगा। तो इस वजह से अल्काइल ग्रुप जो है वो 4 कार्बन, आर ग्रुप लगा तो ये बन गई ल्यूसीन। जैसे जैसे आर चेंज होता जाएगा वैसे वैसे अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर, उसका प्रॉपर्टीज, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, हर चीज जो है वो चेंज होती जाएगी। तो इट वाज टुडेज लेक्चर। आई होप के लेक्चर आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा, और अगर बहुत ज्यादा पसंद आया हो तो बहुत ज्यादा लाइक कर दो और बहुत ज्यादा शेयर करें, और मुझे दुआ में याद रखें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।